हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा था, लेक्चर नंबर 8 में, आज का है ये लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में हमने आय तथा व्यय पर आधारित जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रिक था, उसको हमने कंप्लीटली बताया था। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं थी, 16 या 17 मिनट का जो है वीडियो हमने डाला था, सिर्फ क्योंकि हमने सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट ही डाला था। आज हम इसके अंतर्गत इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न होंगे उन्हीं को जो है हम आप यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर आप रेडी रहिए। जो आपको आएगा वो सॉल्व करिएगा, अदरवाइज इसको जो भी अच्छा लगे उसको नोट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिया। अशोक अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, ठीक है। शेष वेतन का 25%। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, जब हमने लेक्चर नंबर 8 में कॉन्सेप्ट को जो है बताया था इससे, तो वहां पर हमने दो टाइप के बताए थे। आय और व्यय पे आधारित प्रश्नों में दो टाइप का बताया था। एक हमने बताया था डायरेक्ट फ्रॉम इनकम, और एक हमने बताया था रिमेनिंग इनकम, मतलब कि बचत वाला जो था। तो दोस्तों, ये उसी टाइप का है। और हमने बताया क्या था वहां पर कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट था कि जो बचत होता है वो भी हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने साथ लेकर चलेंगे और आप देखिएगा कि प्रश्न में कोई मिस्टेक ही नहीं होगा। चलिए बात करते हैं। हमने क्या बताया कि आय किसी व्यक्ति की क्या होती है, हमेशा 100% होती है। क्लियर। 100% में से उसने क्या किया कि 30% जो है खर्चा कर दिया। कहां खर्चा किया है? घरेलू वस्तुओं पर, ठीक है। 30% उसने घरेलू वस्तुओं पर खर्चा कर दिया। तो बचा कितना? बचा जो है शेष कितना बचा? शेष बचा उसका 70%। दोस्तों, इस प्रश्न में जो खर्चा हो जाता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। खर्चा हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बचत आएगी उससे हमारा पूरा मतलब होगा। शेष बचा 70%। अब एक चीज याद रखना है कि हमने क्या बताया था, जो हमारी बचत होती है वो हमेशा क्या होती है? 100% के बराबर होती है। ये 70% तो है, लेकिन अगर हमें इसे ब्रेक करना होगा तो हम उसे ब्रेक 100% के रेशियो में करेंगे। जैसे शेष वेतन का उसने क्या किया? 25% शिक्षा और यातायात पर खर्चा कर दिया, अर्थात उसने 70% में से क्या किया? शिक्षा और यातायात पर, शिक्षा और यातायात पर उसने क्या किया? 70% का 25% खर्चा कर दिया। कहां पर? शिक्षा और यातायात पर। अब यहां पर उसका बचा कितना? तो देखिए, 70% में से, अब ऐसा आपके दिमाग में आएगा कि 70 में से जैसे 25 निकाल दिया जाए तो 10 में से 5 जाएगा 5, और यहां पर बचेगा हमारा 6 में से 2 जाएगा तो 4, 45। बहुत लोगों के दिमाग में आया कि 25% खर्चा हो गया, यहां पर बचेगा कितना? 45%। लेकिन यही मिस्टेक है। कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो बचता है वो 100% बचता है, अर्थात वो 70 का 25% खर्चा किया तो बचा कितना? 70 का 75% बचा है। तभी तो 25 और 75 100 होगा, ठीक है। तो यहां पर बचा कितना? 75% बचा है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। शेष राशि 52,250 रुपए को बैंक खाते में जमा कर देता है, अर्थात वो बचा लेता है इतना। अपने पूरे खर्च के बाद वह जो है 5250 रुपए बचा लेता है। वहां पर पूछा क्या जा रहा? घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि कितनी थी। तो घरेलू वस्तु पे कितना खर्चा किया गया था? 30%। हमें ये राशि निकालना है, और ये राशि हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें अशोक का कुल वेतन पता होगा कि अशोक एक महीने में कितना रुपया कमाता है। तो इसके लिए देखिए, अब क्लियर हो गया ना। देखिए यहां पर कितना बचा? शेष बचत यहां पर बचा है 70 का 75%, और यहां पर कितना बचा है? 5250। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो है, अगर वैल्यू में बात करें तो ये इसके बराबर होगा, है ना। तो अब यहां पर आइए देखिए, हम निकालते हैं। अब देखिए करना क्या होता है कि यहां पर शेष
जो बचता है उसी से मतलब होता है। तो इसका क्या रीजन होगा, जैसे हमने ये कहा ये 100 का 30% खर्चा किया था, तो बचा कितना 100 का 70%। उसके बाद 70% का 75% उसने फिर खर्चा किया, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। और 100% मतलब क्या होता है, 100% मतलब होता है टोटल इनकम। टोटल इनकम, तो टोटल इनकम का यही लाइन जो है लास्ट है, टोटल इनकम का, टोटल इनकम का 70% और 70% का 75% ही उसके पास बचा हुआ है। तो टोटल इनकम का 70% और 70% का 75% ही बचा हुआ है, और वो किसके बराबर है, 5250, 5250 के बराबर है। अगर हम ये मान लें कि टोटल इनकम उसका क्या था, यक्स था, तो यहां पर करना क्या होगा, यक्स का 70% अर्थात 70/100, 70% का 75% का मतलब होता है गुणा, तो 75/100 बराबर हो जाएगा 5250। जितना पॉसिबल होगा हम यहीं पर काट लेंगे। जैसे देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहां पर यक्स है, इसको यहीं पर रहने देंगे, बाकी जो हमारे नंबर आए हैं उसको हम नंबर की तरफ सेंड कर देंगे, भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे। x बराबर हो जाएगा 5250। ये देखिए यहां पर एक जीरो कटा है तो 10 बचा है, और यहां पर कितना बचा है 4। ये दोनों इस समय हर में है अर्थात न्यूमरेटर में है, सॉरी डिनोमिनेटर में है, तो ये चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, 10 गया ऊपर और 4 गया ऊपर, और जो यहाँ पर इस समय अंश में है क्या है 7 और 3, अर्थात ये कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, ये चले आएंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 3। ठीक है, 7 3 जा 21। ठीक है, 7 3 जा 21 होता है, और 21 को 25 जा मतलब कि देखिए जैसे हमारे कहने का मतलब है कि 7 3 जा हो जाएगा 21, और इससे जब आप 5250 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये 250 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर आएगा 250, ये हो गया 250, और यहां पर आ गया 40। ठीक है, 25 चौका 100, और देखिए 25 चौका 100 और उसके बाद 2 जीरो, तो मतलब उसका जो टोटल इनकम निकल के आ गया, यक्स का मान का निकल के आ गया 10,000। उसका टोटल इनकम है 10,000। प्रश्न में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि क्या है। तो घरेलू वस्तुओं पर बच्चों कितना खर्चा कर रहा है, वो 30% खर्चा कर रहा है, अर्थात हम यहाँ पर देखिए इतने स्पेस में इसका आंसर आ जाएगा, इतनी जगह में हम क्या करते हैं, यहाँ पर घरेलू वस्तुओं पर 30% खर्चा किया है, अर्थात हम 10,000 का 30% निकाल देंगे, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1000 × 3, और यहाँ पर आ गया हमारा कितना 3000, 3000 रुपीज। ठीक है, घरेलू वस्तुओं पर उसने कितना खर्चा किया, 3000 खर्चा किया। तो दोस्तों हमने लेक्चर नंबर 8 वाले में यही कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो बचत होगी वो 100% के बराबर होगी, और उस बचत को जब हम खर्चा करेंगे तो ऐसे पार्ट में खर्चा करना है कि बाद में अगर हम उन परसेंटेज को ऐड करें तो वो 100% के बराबर आए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 70% बचा था ना, तो 25% और 75% अगर हम दोनों को ऐड कर दें कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक दूसरा प्रश्न लिया है, और वाकई में सारे प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। ठीक है, सारे प्रश्न अच्छे हैं, एग्जाम लेवल का है सब प्रश्न। देखिए कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है, अर्थात खर्च करने के बाद जो बचता है उसकी बचत करता है। अब आगे कह रहा है यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। तो भैया हमने बताया क्या कि आय हमेशा क्या होती है, 100% होती है। अब उसने क्या किया कि अपनी आय का 24% मकान के किराए पर
तथा, अब देखिए यहां पर ये नहीं लिखा गया है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर और शेष का, अब देखिए यहां पर ये नहीं है कि शेष बचत का 62% नहीं है, ये डायरेक्ट जो है सम वाला प्रश्न है, डायरेक्ट इनकम वाला प्रश्न है। यहां पर कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अगर प्रश्न में ऐसे कहता कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष बचत का 62% वो अपने परिवार पर खर्चा करता है, तो हम उसे जो है दूसरी तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको देखिए डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब यहां पर उसने जो खर्चा किया और यहां पर जो खर्चा किया दोनों को करेंगे ऐड और 100 में से माइनस कर देंगे, अर्थात 24% खर्चा किया और 62% खर्चा किया, 62%। तो इस तरीके से उसने 86% टोटल खर्चा कर दिया। तो बचेगा कितना, 100 में से 86 निकालेंगे, अर्थात 14% उसका बचा। और यहां पर उसकी बचत कितनी है, 6300 रुपए है, अर्थात ये 14% जो होगा वो 6300 के बराबर होगा। तो 1% बराबर किसके होगा, 6300 बटा 14 के। तो हमें क्या निकालना है, उसकी कुल आय निकालनी है, और कुल आय 100% होता है। तो 6300 को 14 से भाग करिए और 100 से करिए गुणा। ठीक, देखिए 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 और 2 से काटिए हो जाएगा 50, फिर 7 से काटिए, 7 9 63, डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर 900 इंटू 50 करेंगे, एंड 9 5 जा हो जाता है 45, और यहाँ से 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, मतलब कि 45,000 रुपये उसकी क्या है, इनकम है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, मनोहर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए के रूप में खर्च करता है और शेष का, अब ये देखिए बचत वाला हो गया, शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तदनुसार उसकी बचत 1800 रुपए हो, तो उसकी कुल आय ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा अगर हम कहें कि 100% उसकी आय थी, उसने आय का कितना खर्चा कर दिया, 20% खर्चा कर दिया, बचा कितना, 80%। ठीक, 80% बचा। अब 80% में से खर्चा करेगा, तो 80% का क्या किया उसने, 70% खर्चा कर दिया, मतलब 80% का 70% फिर उसने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 80 का 30। ठीक है, 80% का 30% बचेगा उसके पास, उसकी बचत है। और यहां पर बचत कितनी है, 1800 है। तो कुल आय निकालनी है, कुल आय मान लीजिए उसका क्या है, यक्स है, तो यक्स का 80% और 80 का 30% कर लीजिए। 80% मतलब 80 बटा 100 और 30% मतलब 30 बटा 100, और बचत कितना है, 1800, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1800, 100 दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, और 80 और ये 30 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे। ठीक है, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बचा है हमारा क्या, 1800, एक 100 बचा है, एक 8 है और एक 3 है। ठीक है, अब 3 से काट लीजिए, 6 18, 600 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा 600 गुणे 100 बटा 8। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब देखिए 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से आ जाएगा 25। 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6 300, अर्थात यहाँ पर हो गया 300 गुणे 25, 25 3 जा 75, और ये उसकी कुल इनकम निकल के आ गई। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक चीज और है, डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं, जैसे उसकी कुल आय पूछी गई थी यक्स। अब देखिए क्या करना है, 20% खर्चा कर दिया तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। ठीक है ना, 80% बचेगा। उसके बाद उसने क्या किया, 80 का भी 70 खर्चा कर दिया, तो क्या बचेगा, 80 का 30 बचेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 20% खर्चा कर दिया तो 80% बचा। अब उसके बाद क्या किया, 80 का भी जो है 70% खर्चा कर दिया, तो क्या बचेगा, 80 का 30 बचेगा ना, 80 का 30% तो बचेगा, और यही कितना है, 1800 है। तो आप डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि बार बार, ये तो डायग्राम जो हम बनाते हैं ये समझाने के लिए बनाते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप करिए, विद इन सेकंड जो आंसर आएगा, जो हमारा टारगेट 30 सेकंड पर क्वेश्चन, वो आराम से जो है इस पे फॉलो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों
इस प्रश्न पे आ गए हैं और ये प्रश्न वाकई में बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट करिएगा। तो ये कह रहा है राम अपनी मासिक वेतन का 30% भोजन पर खर्चा करता है। चलिए इसी वक्त हम जो है बनाते हुए चलते हैं, तो इससे आइडिया भी बनता जाएगा। ये मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय x% में है, बाकी मासिक आय क्या होती है x है, पता ही नहीं है उसका मासिक आय ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसने जो है 30% खर्च कर दिया। तो हमने क्या बताया था, हमें खर्च से कोई मतलब, जो खर्च हो गया वो खर्च हो गया, जो बचत होता है उस पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो 30% खर्चा किया तो बचा कितना, 70%। अब क्या होता है, शेष का 40% मतलब 70% बचा है, और ये अपने आप में किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अर्थात वो क्या करेगा, 70 का 40% खर्चा कर देगा, अर्थात 40% जब वो इसके शेष का खर्चा किया तो अब कितना बचेगा, 60, क्योंकि 40 और 60 मिलकर तभी 100 होंगे, तो 70 का 60% बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसके बाद शेष का 30% बचा लेता है। अब देखिए 60% हुआ, 60% उसका बचा, 70 का 60% बचा है। अब उसमें से उसने क्या किया, 30% बचा लेता है। 30% अगर बचा लेता है तो उसने क्या किया, 70% जो है खर्चा कर दिया होगा, 60 का 70% खर्चा कर दिया होगा। ठीक है, तो क्या बचाया उसने, 60 का 30% बचाया हो, ये 30%, और यही क्या है, इसकी बचत है। हमें निकालना क्या है, उसकी प्रतिमाह कितने रुपए कमाता है। तो चलिए मान लेते हैं प्रतिमाह x रुपए कमाता है, तो उसने पहले क्या किया, x का 70% बचाया, x का 70% बचाया, फिर 70% का 60% बचाया, और फिर 60 का 30% बचाया, तो 30/100 बराबर जो है हमें उसकी बचत ही निकालनी है। हाँ, प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, तो बचत ही निकालनी है, तो ये बचत ही तो आ रहा है, ये तो ये आ गया बचत। ठीक है, हाँ, इसके बाद चलिए अब यहां से देखिए जीरो जितने कैंसिल हो पाएंगे हम कर देंगे। ठीक है, तो यहां से जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 1 2 ऊपर 3 है ना, और यहां से 1 2 3 कैंसिल हो गया x, और यहाँ पर बचा 7 6 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 और इंटू 100। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा है, उसकी मासिक आय दी गई है हमें। ठीक है, तो अभी हम वो रख लेंगे अपने x की जगह पर। ठीक है, और ये आ जाएगा बचत। तो अब हम जो है उसकी मासिक आय की जगह पे रख देते हैं 18,400, 7 6 3 और बाई 10 और इंटू 100। देखिए 2 जीरो अभी और कैंसिल हो जाएंगे, काट दीजिए। ठीक है, और अब यहाँ से 10 बचा है, तो आप चाहे तो जो है 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना हमारा 184 इंटू 7 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई 5। अब यहाँ पर ओवरऑल हम मल्टीप्लाई करके, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों देखिए, क्योंकि 5 का कोई मल्टीपल तो दिख नहीं रहा है, तो ये डेसिमल में आएगा, तो हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, इसमें आएगा 1000, यहाँ लिख दे रहे हैं 1545.6 रुपीज। ये जो है आ जाएगा क्या, उसकी प्रतिमाह मासिक बचत आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए ये प्रश्न हमने लिया, और ये प्रश्न जो है थोड़ा सा अलग है, अभी तक जो प्रश्न हमने बताया उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन मतलब जो आपको यहाँ पर हम तरीका बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक से हम इसको सॉल्व करवाएंगे ना, वाकई में बहुत ही लाजवाब है। और ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों जो है बहुत ही, हम इम्पॉर्टेंट नहीं, इसको हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम है तो आपके लिए हर चीजें जरूरी है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप को आप नोट करिए, और इस टाइप पे और भी प्रश्न आप चाहेंगे तो इजीली लगाएंगे, जो तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या रहा, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है, यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हम अपने इनकम के हिसाब से अपने खर्चे को करते हैं। जैसे यदि उसके आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो वो अपने खर्चे में भी क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दिया, तब उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए क्या, आय, इसके बाद आय के बाद क्या होगी, व्यय होगा। ठीक है, और आय में से व्यय निकाल देंगे तो हमारा क्या बचे होगा, उसको कहेंगे हम बचत। देखिए पहले मान लेते हैं कि उसकी आय क्या थी,
100 रुपए थी, तब वह जो है कितना व्यय करता था, 75% व्यय करता था। तब 100 रुपये मान लेते हैं उसकी आय थी, 75% अर्थात 100 का 75% मतलब 75 ही हो जाएगा, 75 खर्चा कर देगा तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, उसकी आय 20% बढ़ गई, मतलब उसकी आय में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई, अर्थात 100 का 120% निकालेंगे तो सीधे आ जाएगा 120। तब उसका व्यय भी 10% बढ़ गया, अर्थात 75 का अगर हम 10% निकालें, 75 का अगर हम 10% निकालें 7.5 आ जाएगा। मतलब पहले उसकी आय 75 थी, अब उसमें जो है 7.5 की वृद्धि होगी, अर्थात हो जाएगा 82.5। अब उसका व्यय भी बढ़ गया, ठीक है। तब उसकी बचत क्या होगी, तो अगर हम 120 में से 82.5 को माइनस कर देंगे, 120 में से 82.5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 37.5। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो देख लीजिए दोस्तों, बचत में वृद्धि तो हुई, पहले बचत 25 करता था, अब बचत वो 37.5 का कर रहा है। कितने की वृद्धि हुई, अगर हम देखें तो यहां पर वृद्धि हुई है 12.5 का, ठीक है, 12.5 का वृद्धि हुआ है। अब इसको परसेंट में बदलना है तो 12.5 और 25 से इंक्रीज हुआ है तो 25 करेंगे इंटू 100, 25 1 जा 4 जा, और 12.5 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। तो उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई, उसकी बचत में 50% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमने 4-5 प्रश्न बताए और ये दोस्तों 4-5 प्रश्न हुए लगभग। ये प्रश्न आप इसको मत समझिए सिर्फ 5 प्रश्न बताएंगे, ये 5 टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताए हैं कि पैटर्न यही रहता है, बस क्या करते हैं अंकों को बदल देते हैं और पैटर्न यही रखते हैं आय तथा व्यय पे आधारित इस टाइप के प्रश्न का। तो आप अगर इस 5 प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आप 5000 ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही है। कल हम परीक्षा से संबंधित जो है प्रश्नों को आप मतलब टॉपिक को लेकर आएंगे और वो भी टॉपिक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।